हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, यदि आप एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, जो अभी आने वाली एमपी पुलिस और जो एमपीपीबी व्यापम की जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, इसके लिए आपका जीके जो है कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका बेसिक जो जीके है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए हम रोज़ डेली करंट अफेयर के साथ कुछ जीके के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो अगर आप डेली के कुछ रोज़ अपडेट पाना चाहते हैं हमारे वीडियो की, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो आंसर है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712वीं ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वह है मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद नेक्स्ट, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वह है दोस्तों मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज है, विदेशी जो यात्री आए थे भारत में, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और यह है सेल्यूकस के राजदूत। दोस्तों, जो मेगस्थनीज है वह सेल्यूकस का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के समय भारत आया था। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो यह है सियोल। दोस्तों, जिसे लंका कहा जाता है, तो उसका पुराना नाम सियोल भी था। तो ये भी इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह है विटामिन की खोज किसने की। तो यह है फंक। दोस्तों, जो फंक नाम का जो वैज्ञानिक है उसने जो है विटामिन की खोज की थी। इसके बाद, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। तो यह है आयरन, क्रोमियम और निकिल। दोस्तों, जो आयरन, क्रोमियम और निकल है उनकी मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। आयरन का Fe और क्रोमियम का Cr और निकिल का Ni, इन दोनों धातुओं को जब आपस में गलाकर मिलाया जाता है तो ये स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। नेक्स्ट, कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो यह है दोस्तों कॉपर और टीन। जो पीतल और कांसा है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसा में आप कॉपर और टीन को देखते हैं, और जबकि जो होता है पीतल में आप Cu+Zn यानी कॉपर और जस्ते को देखते हैं। तो पीतल का निर्माण किससे होता है। तो पीतल जो होता है दोस्तों उसका निर्माण कॉपर यानी Cu और जो Zn यानी जिंक होता है। तो कॉपर और Zn की मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है, और Cu तथा Sn जो टीन है उसके मिश्रण को जो है मिश्र धातु को आप कांसा कहते हैं। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह है 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी, तो ये कांड जो हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट डेज हैं, 13 अप्रैल 1919 को, तो आप इसको याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यह है 21 जून। दोस्तों, 21 जून को जो है पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध होता है पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 जून को। तो जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन, और 22 जो दिसंबर होता है उस दिन सबसे छोटा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यह है सारनाथ। दोस्तों, सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय। दोस्तों, जो लाला लाजपत राय थे उनकी साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो यह है दोस्तों सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है।
तो जो वेद है दोस्तों ऋग्वेद, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी जो ऋग्वेद है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह है छोटी आंत। दोस्तों जब मनुष्य भोजन करता है तो जब उसके मुंह में जब भोजन जाता है तो वहाँ पर टाइलिन जो एंजाइम होता है भोजन को चिकना बनाकर जो है ग्रास नली की सहायता से आमाशय में भेजता है, जहाँ पर जो ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज जो एंजाइम होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और लुगदी के समान भोजन बना देते हैं। इसके बाद जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो वहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न होती है, और इसके बाद जब छोटी आंत से भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाता है तो यहाँ पर अवशोषण होता है। दोस्तों पूछ सकते हैं कि मानव शरीर में अवशोषण की क्रिया किस अंग में होती है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है वह बड़ी आंत में होता है, और यहाँ पर जल का अवशोषण एवं खनिज पदार्थों का जो अवशोषण होता है वह यही होता है बड़ी आंत में। इसके बाद नेक्स्ट, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जेन मेंडल। दोस्तों ग्रेगर जो जेन मेंडल है उसको आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है। तो इनका जन्म जो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो ग्रेगर जेन मेंडल को आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने आनुवंशिकता के जो 3 नियम हैं उनका प्रतिपादन किया। पहला अप्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपनव्यू का नियम, तीसरा है दोस्तों पृथक्करण का नियम। तो तीनों इम्पोर्टेंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो हमारा होगा दोस्तों तांबा। जो मनुष्य द्वारा जब सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया था तो वह है तांबा। दोस्तों तांबे की जो धातु है सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम सुनने पे मिलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह है पृष्ठीय तनाव। दोस्तों जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण इस सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठ तनाव जैसा कि आप जानते हैं जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। जैसे कि ये जल की बूंद अगर आप देखें तो इसके जो बाहरी सतह पर जो जल के अणु होते हैं वह अपने आप को अंदर की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। तो यही पृष्ठ तनाव था। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े से किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पर पाले जाते हैं? तो यह है शहतूत। दोस्तों जो रेशम के कीड़े होते हैं वह शहतूत के वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। इसके बाद राजस्थान के खेतड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान की जो एग्ज़ाम है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, तांबे की खान। दोस्तों जो तांबे की खान जो है राजस्थान के खेतड़ी में प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह तो यह है दोस्तों शुक्र। शुक्र जिसे भोर या सायं का तारा कहा जाता है वही पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।